नमस्कार। मैं के मेहरा और रासमणी देवी शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। हम हमेशा तत्पर हैं और मेरा प्रयास है कि कम फीस में गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ाई कर सकें। मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अच्छा लगता है तो आप सभी ज़रूर लाइक और कमेंट दें, और अगर कुछ गलत भी लग रहा है तो उसका सुझाव दें। नाउ टुडे वी रीड अबाउट क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग। आइए हम पढ़ते हैं विनिर्माण उद्योग के बारे में और जानकारी लेते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हारिस वेंट टू ए मार्केट विथ हिज पेरेंट्स। दीपावली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। दे परचेज शूज एंड क्लॉथेस फॉर हिम। उन्होंने उसके लिए जूते और कपड़े खरीदे। हिज मदर परचेज यूटेंसिल, sugar, tea and daily and दिया, earthen lamps। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय और दिए, मिट्टी के दिए खरीदे। आगे क्या होता कहानी देखते हैं। हरीश ऑब्जर्व दैट द शॉप इज इन द मार्केट वेयर फ्लोडेड विथ आइटम फॉर सेल। हरीश ने देखा कि बाजार की दुकानें बिक्री के लिए वस्तुओं से भरी गई हैं। ही वंडर्ड हाउ सो मेनी आइटम्स कुड बी मेड इन सच लार्ज क्वांटिटी। उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी मात्रा में इतने सारे सामान कैसे बनाए जा सकते हैं। His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machine in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diya are made by individual artisans in household industry. उनके पिता ने बताया कि बड़े उद्योगों में जूते, कपड़े, चीनी आदि मशीनों से निर्मित होते हैं। कुछ बर्तन छोटे उद्योगों में निर्मित होते हैं, जबकि दिए जैसी वस्तुएं घरेलू उद्योग में अलग अलग कारीगरों द्वारा बनाई जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया, जैसे मैन्युफैक्चर है ना। यहाँ पर भी देखिए वाइट कलर से ये निर्मित होते हैं, है ना। आर्टिसंस, कारीगर, ठीक है ना। इस तरह से आप इसकी हिंदी और इंग्लिश की मीनिंग जान सकते हैं। यहाँ देखिए क्वांटिटीज है, यहाँ मात्रा है, तो इसको नोट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि इसका अर्थ क्या है वो जानना। राइट नाउ डू यू हैव सम आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्रीज। क्या आप इन उद्योगों के बारे में कुछ जानते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वान्टिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मूव वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। कच्चे माल से प्रसंस्करण के बाद बड़ी मात्रा में अधिक मूल्यवान उत्पादों का उत्पादन निर्माण कहलाता है। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर कैन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एंड एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। क्या आप जानते हैं कि लकड़ी से कागज, गन्ने से चीनी, लोह अयस्क से लोहा और स्टील और बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण होता है। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लॉथेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्या आप यह भी जानते हैं कि कुछ प्रकार के कपड़े सूत से बनाए जाते हैं, जो स्वयं एक औद्योगिक उत्पाद है। People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods। द्वितीय गतिविधियों में कार्यरत लोग प्राथमिक सामग्री का तैयार माल बनाते हैं। The workers employed in steel factories, car breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category। इस्पात कारखानों, कार, ब्रुअरीज,
कपड़ा उद्योग, बेकरी आदि में कार्यरत श्रमिक इस श्रेणी में आते हैं। Some people are employed in providing service. कुछ लोग सेवाएं प्रदान करने में कार्यरत हैं। In this sector, we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. इस अध्याय में हम मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग से संबंधित हैं जो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। The economic strength of country is measured by the development of manufacturing industries. किसी देश की आर्थिक ताकत को विनिर्माण उद्योग के विकास से मापा जाता है। Now विनिर्माण का महत्व, importance of manufacturing. What is the importance of manufacturing? So now we read about the importance of manufacturing. Manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economic development in particular mainly because विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य रूप से विकास और आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which form the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture economy by providing them job in secondary and tertiary sector. विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में मदद करते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वे लोगों को द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके कृषि आय पर भारी निर्भरता को भी कम करता है। Industrial development is a precondition for eradication of employment and poverty from our country. औद्योगिक विकास हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के लिए एक पूर्व शर्त है। This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों और संयुक्त क्षेत्रों के उपक्रमों के पीछे यही मुख्य दर्शन था। It was also aimed at bringing down regional disparities by established industries and tribal and backward areas. इसका उद्देश्य आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना भी था। Export of manufactured goods expand trade and commerce and bring in much needed foreign exchange. विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होता है और अत्यधिक आवश्यक विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती है। Countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. वे देश समृद्ध हैं जो अपने कच्चे माल को उच्च मूल्य के तैयार माल की एक विस्तृत विविधता में परिवर्तन करते हैं। India's property lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. भारत की समृद्धि अपने विनिर्माण उद्योग को जल्द से जल्द बढ़ाने और विविधता लाने में निहित है। Agriculture and industry are not exclusive of each other. कृषि और उद्योग एक दूसरे से अन्य नहीं है। They move hand in hand. वे हाथ में हाथ डाले चलते हैं। For instance, the agro industry in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. उदाहरण के लिए भारत में कृषि उद्योग ने
अपनी उत्पादकता बढ़ाकर कृषि को काफ़ी बढ़ावा दिया है। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप, मैक्सिंग एंड टूल्स ईटीसी टू द फार्मर्स। वे कच्चे माल के लिए दूसरे पर निर्भर हैं और अपने उत्पाद जैसे सिंचाई पंप, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक और पीवीसी पाइप, मशीनों और उपकरणों आदि किसानों को बेचते हैं। Thus, development and competitive of manufacturing industries has not only assisted agriculture in increasing the production but also made the production process very efficient। इस प्रकार विनिर्माण उद्योग के विकास और प्रतिस्पर्धात्मक के ने न केवल कृषकों को अपना उत्पादन बढ़ाने में सहायता की बल्कि उत्पादन प्रक्रियाओं को भी बहुत कुशल बना दिया है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। वैश्वीकरण की वर्तमान दुनिया में हमारे उद्योग को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धा होने की आवश्यकता है। सेल्फ सफिशिएंसी एलोन इज नॉट एनफ। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है। Our manufactured goods must be at pair in quality with those in the इंटरनेशनल मार्केट। हमारे विनिर्माण सामान की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गुणवत्ता के बराबर होनी चाहिए। ओनली देन विल वी बी एबल टू compete in the international market। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ नेशनल इकोनॉमी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। Contribution of industry to national economy over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has started at 17% of GDP gross out of total of 27% for the industry, which includes 10% for mining, quarries, electricity and gas। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के 17% पर स्थिर हो गया है। उद्योग के लिए कुल 27% में से, जिसमें खनन, उत्खनन, बिजली और गैस के लिए 10% शामिल हैं। This is the much lower in comparison to some East Asian economies where it is 25 to 35%। यह कुछ वर्ष एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है, जहां यह 25 से 35% है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। पिछले एक दशक में मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में ग्रोथ रेट विकास दर का ट्रेंड करीब 7% सालाना रहा है। The desired growth rate over the next decade is 12%। Since 2003, manufacturing is once again growth at the rate of 9 to 10% per annum। अगले दशक में वांछित विकास दर 12% है। 2003 से मैन्युफैक्चरिंग एक बार फिर 9 से 10% सालाना की दर से बढ़ रही है। With appropriate policy intervention by the government and reward efforts by the industry to improve productive, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। सरकार द्वारा उचित नीतिगत हस्तक्षेप और उत्पादकता में सुधार के लिए उद्योगों द्वारा नए सिरे से किए गए प्रयासों के साथ
अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण अगले दशक में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद की स्थापना की गई है। नाउ इंडस्ट्रियल लोकेशन, औद्योगिक स्थान। Industrial locations are complex in nature. औद्योगिक संस्थान प्रकृति में जटिल है। These are influenced by availability of raw materials, labor, capital, power and market etc. ये कच्चे माल, श्रम पूंजी, बिजली और बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। It is rarely possible to find all these factors available at one place. इन सभी कारकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना शायद ही संभव हो। Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industry location are either available or can be arranged at lower cost. नतीजतन विनिर्माण गतिविधि सबसे उपयुक्त स्थान पर स्थित होती है जहां औद्योगिक स्थान के सभी कारक या तो उपलब्ध होते हैं या कम लागत पर व्यवस्थित किए जा सकते हैं। After an industrial activity start, urbanization follows. एक औद्योगिक गतिविधि शुरू होने के बाद शहरीकरण होता है। Sometimes industries are located in or near the cities. कभी-कभी उद्योग शहरों में या उसके आसपास स्थित होते हैं। Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. इस प्रकार औद्योगिकरण और शहरीकरण साथ साथ चलते हैं। Cities provide market and also provide service such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advice etc. to the industry. शहर बाजार प्रदान करते हैं और उद्योगों को बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम, सलाहकार और वित्तीय सलाह आदि जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। Many industries tend to come together to make use of the advantage afforded by the urban centers known as agglomeration economics. शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए कई उद्योग एक साथ आते हैं जिन्हें समूह अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। Gradually, a large industries एग्लोमेरेशन टेक्स प्लेस। धीरे धीरे एक बड़ा उद्योग समूह बनाता है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वेर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज स्टेट सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई etc. आज़ादी से पहले की अवधि में अधिकांश विनिर्माण इकाइयां विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि स्थानों पर स्थित थी। Consequently, there emerged certain pockets of industrial developed urban centers surrounded by a huge agriculture rural hinterland. नतीजतन औद्योगिक रूप से विकास शहरी केंद्रों के कुछ हिस्सों का उदय हुआ जो कि विशाल कृषि ग्रामीण भीतरी इलाकों से घिरा हुआ था। The key to decision of the factory location is the least cost. Government policies and specialized labor also influence the location of industry. फैक्ट्री स्थान के निर्णय की कुंजी कम से कम लागत है। सरकार की नीति और विशेष श्रम भी उद्योग के स्थान को प्रभावित करते हैं। Now industrial market
लिंकेज, औद्योगिक बाजार संबंध, इनपुट, निवेश, रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट पार्ट, कच्चा माल तथा अथवा उसके घटक, फैक्टर्स प्रोडक्ट्स, उत्पादक घटक होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्पादक घटक हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम और उसकी संरचना। फिर होती है ट्रांसपोर्ट, परिवहन, फैक्ट्री, कारखाना, आउटपुट प्रोडक्ट, और जो तैयार उत्पाद माल होते हैं ट्रांसपोर्ट फिर किया जाता है, परिवहन की ज़रूरत होती है, मार्केट और बाज़ार की ज़रूरत होती है, और इनके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है वो है मनी, पूंजी की ज़रूरत होती है। ये सभी उद्योग बाजार से एक दूसरे से संबंधित है। ऑल आर रिलेटेड विद मार्केट लिंकेज इन इंडस्ट्री। नाउ आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का आदर्श अवस्थिति क्या होना चाहिए? तो उद्योगों की आदर्श अवस्थिति होना चाहिए कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, उच्च स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत। कॉस्ट प्रोडक्शन एट साइट, उस स्थान पर उत्पादन की लागत। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के वितरण की लागत। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण।